मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन अब कर लिया ना तूने। अच्छी बात है कि आज मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की है जो मुझे कुछ करता हुआ देखना चाहती है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी जिन भी हालात में हुई थी, मगर अब शर्जीना को इस बात का एहसास हो रहा है कि मुस्तफ़ा एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो उसका ख्याल भी रखता है। वो जाहिर नहीं करता मगर अंदर ही अंदर उसको शर्जीना की बहुत फिक्र रहती है। मगर शर्जीना ने भी बहुत ही समझदारी से मुस्तफ़ा को हैंडल किया है और मुस्तफ़ा के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकाल कर ले आई है और उसको एहसास दिलाया है कि तुम भी कुछ कर सकते हो और तुम एक कामयाब इंसान बन सकते हो। क्योंकि आज से पहले मुस्तफ़ा की लापरवाह नेचर को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही उस पर किसी किस्म का यकीन किया। मगर अब वो नेक्स्ट एपिसोड में रियलाइज़ कर चुका है कि मेरी बीवी मुझ पर ट्रस्ट करती है और वो जानती है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ऐसे में उसको मिलेगी मोटिवेशन और वो इस गेमिंग के काम को अपना करियर बनाने का सोच लेगा। और जैसे ही वो इस काम में सीरियस होकर हाथ डालेगा उसे पता चलेगा कि इसमें तो बहुत ही स्कोप और बहुत ही पैसा है। यहाँ से शर्जीना की ज़िंदगी का एक खुशगवार बाब शुरू हो जाएगा और उन दोनों की ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके माँ बाप को भी एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अगर अच्छी बीवी आ जाए तो वो नखट्टू से शोहर को भी राह रास्त पर ले आती है। दूसरी तरफ शर्जीना के वालिदैन को भी इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है और जो कुछ शर्जीना ने बताया था मुस्तफ़ा के बारे में वो सच साबित हो जाएगा। मुस्तफ़ा को कामयाब होता हुआ देखकर शर्जीना की सास ससुर भी उससे बहुत खुश हो जाएंगे और सास जहाँ टाइम शर्जीना पर जुल्म सितम करती थी और उसको तंज़ुक के तीर बरसाती थी, वो भी खुश हो जाएगी शर्जीना से कि शर्जीना मेरे बेटे को राह रास्त पर ले आई है और घर में अब खुशहाली और पैसा सब कुछ आ जाएगा। तो उसकी सास का मिजाज और रवैया भी उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ इनका दूसरा बेटा राहील, जो कि बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रहा है और लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहा है, जो कि उसका शुरू से ही सपना रहा था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बीवी की सारी दौलत पर कब्जा करना चाहेगा और ये बात रियलाइज़ हो जाएगी उसकी बीवी को और उसको अपने बाप की बातें याद आ जाएंगी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पैसे के पीछे तुम्हारे पास आया है। और ये रियलिटी भी है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में ही राहील ने शर्जीना जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर अपनी बॉस से शादी की थी और ये बात बहुत जल्द उसकी बीवी को पता चल जाएगी। ड्रामा सीरियल में कभी मैं कभी तुम लोगों में बहुत पसंद किया जा रहा है। चाहे इसकी स्टोरी बहुत टिपिकल सी है मगर इसमें आने वाले कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग बहुत ही पावरफुल है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चॉइसेस।